हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा आपको पता है कि अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सीडीएस एंड एनडीए के लिए, जो आपका अभी 12 तारीख को ही पेपर है। तो ये आपका लास्ट वीडियो बेसिकली होने वाला है, जिसमें हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देख रखे हैं अभी तक, तो उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे प्लेलिस्ट है, सारे आपके यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो सबका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज़रूर देख सकते हो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो अब हम यहाँ पे सीधा शुरू करते हैं। तो देखो, आपका अभी हाल फिलहाल में कतर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका ये जो कतर है, ये पर्शियल गल्फ में आपका बेसिकली पड़ता है। अगर आप बॉर्डरिंग में देखोगे तो सिर्फ आपका सऊदी अरेबिया है यहाँ पे है जो इससे बॉर्डर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना। अगली यहाँ पे याद रखना कि कैपिटल आपको पता होना चाहिए, वो है आपका दोहा। ठीक है, और ये आपका एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की है मतलब किंग भी है, पर साथ ही साथ सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, मतलब आपका थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी भी आप बोल सकते हो, या फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास यहाँ पे है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि करेंसी आपको पता होना चाहिए कतारी रियाल, और लैंग्वेज इनकी है यहाँ पे अरेबिक। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि यहाँ पे सेकंड जो मोस्ट पॉपुलस जो पॉपुलेशन है, वो बेसिकली यहाँ पे हिंदूज़ की है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे लोगों की है जो हिंदुज़म फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है इस्लाम हो गया, दूसरे पे हिंदुज़म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट याद रखना। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखोगे, ये बेसिकली आपका न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी ये 8th नेशन बना है जिसने इंडिया का यूपीआई नेटवर्क जॉइन किया है। ठीक है, इससे पहले के आपके 7 मेंबर्स और कौन से मेंबर्स या फिर कंट्री कौन सी है जिसने ये जॉइन किया है? तो पहला आपका है देखो भूटान, फिर फ्रांस, फिर मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और आपका यहाँ पे यूएई। ठीक है, और अब 8वां आपका हो गया यहाँ पे कतर। तो ये आपको यहाँ पे 8 के 8 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये। इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे ही सेकंड वर्ल्ड समिट हुआ है फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो अगर आपसे ऐसा पूछता है कि कहाँ पे हुआ है, तो वो आपका कतर में ही हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी, ये भी मतलब आपको अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ पे ईजिली बता पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए जो बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी आपका देखोगे तो देखो यहाँ पे किंग कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे, आप याद रख सकते हो तो ज़रूर रख लेना। पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कहाँ पे लोकेटेड है और क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये आपका जो इवेंट हुआ है बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड समिट हुआ है सोशल डेवलपमेंट का, तो ये भी आपका दोहा में ही हुआ है, तो ये भी बस अलग से याद रखना है, 2 न्यूज़ की वजह से आपका कतर न्यूज़ में रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और अच्छा हाँ, ये भी याद रखना अभी जो अभी आपका ईरान और इज़राइल यूएसए का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें भी आपको दिखेगा कतर न्यूज़ में रहा है। तो वो भी अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब थोड़े टाइम में अभी आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड भी प्लेसेस इन न्यूज़ वाला आपको बताऊँगा, तो वहाँ पे भी आप देखना। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ये दोनों न्यूज़ याद रखो। इसके अलावा फिर आपका है नेपाल, जो अभी न्यूज़ में रहा है, और ये अभी आप देखोगे कि ये न्यूज़ में रहा था आपका जेनज़ी प्रोटेस्ट की वजह से। और दूसरा आपका यहाँ पे कि ये प्रोटेस्ट होने के बाद जब गवर्नमेंट हट गई, उसके बाद नेपाल को अपनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मिली। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, इनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, इनका नाम है यहाँ पे सुशीला कर्की। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में यहाँ पे बलेंद्र शाह जो है यहाँ पे, ये इलेक्शन जीते हैं और ये नए पीएम बेसिकली आपके यहाँ पे बने हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये कौन सी पार्टी से हैं, तो इनकी पार्टी का नाम है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता पार्टी। तो ये पार्टी का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी हो सकता है आपसे यहाँ पे यहाँ मतलब एक तरीके से पूछ ली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, और यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट कि 182 सीट्स बेसिकली यहाँ पे ये जीते हैं आउट ऑफ 275। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके रिलेटेड पूछ सकता है, वरना ज़्यादा चांसेस आपकी यही हैं कि आपसे इनका नाम पूछा जाए या फिर डायरेक्ट इनका नाम पूछ ले कि नए पीएम कौन बने हैं। ठीक है, जैसे एक बार आपको टर्की के पूछे थे, ठीक है, अर्दोगान। तो ये सब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी ये दूसरा रीज़न आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका एक एरिया है जो बेसिकली अभी इन्होंने क्या किया है कि नेपाल ने अपने नोटों पे पीछे नेपाल का जब मैप बनाया है इन्होंने, तो उसमें काला पानी, लेपू लेक और ये तीसरा जो आपका लोकेशन है लिम्पियाधुरा,
ये तीनों को ही बेसिकली अपना ही हिस्सा दिखाया है इन्होंने, ठीक है, अपने नए मैप में, जो कि इन्होंने अपने नोट के पीछे छाप रखा है। और ये तीनों ही बेसिकली इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये तीनों लोकेशंस आपको पता होना चाहिए, एकदम बॉर्डर एरियाज़ पे ही हैं, नेपाल और इंडिया के। तो ये पॉइंट भी आपको पता हो, नेपाल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तीनों लोकेशंस यहाँ पे याद रखना। रिवर यहाँ पे याद रखना, वो है आपकी काली रिवर, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपने यहाँ पे ट्रीटी सुनी ही होगी, तो ये तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये दो न्यूज़ हैं, तो ये प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे जिबूटी। अब देखो जिबूटी बेसिकली इतना यहाँ पे न्यूज़ में नहीं आया था, बस एक चीज़ आपकी यहाँ पे न्यूज़ में आई थी कि जो जिबूटी का पोर्ट है, वहाँ पे एक कंपनी है डीपी वर्ल्ड करके, ठीक है। अब डीपी वर्ल्ड यहाँ पे यूएई की एक कंपनी है, जो बेसिकली पोर्ट के कुछ हिस्से को अपने पास रखती है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो यूज़ करने के लिए वो यहाँ पे अपने पोर्ट का कुछ हिस्सा अपने पास रख रही थी, जो कि जिबूटी की गवर्नमेंट ने उनसे वापस ले लिया। तो इसकी वजह से बस यहाँ पे न्यूज़ में आया था, पर इतना ये नहीं पूछेंगे। जो अगर पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि जो जिबूटी है ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो गल्फ ऑफ एडन आपको याद रखना है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यही दो चीज़ें हैं जो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं कि कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये है आपका यहाँ पे एरिट्रिया, ठीक है। इधर आपको दिख रहा होगा इथियोपिया, ठीक। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे की तरफ आपका हो गया यहाँ पे सोमालिया, ठीक। तो ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। और देखो अब यहाँ पे सोमालिया और सोमालीलैंड, ये आपस में अब इनका सिनेरियो अलग है, पर आपको सोमालिया याद रखना है क्योंकि सोमालीलैंड एज सच कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है अभी तक, ठीक है। इतना कोई कंट्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो बस इतना याद रखना कि सोमाली और सोमालीलैंड हैं अलग अलग, अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, पर एज अ कंट्री यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज़ उसको एज सच रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे सोमालिया ही याद रखना है, ठीक है। और गल्फ ऑफ एडन आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली आपका ये कंट्री आता है। तो ये सब आपके यहाँ पे क्या हो गए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। फिर अगला आपका यहाँ पे आ जाता है अल्बेनिया। अब अल्बेनिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे दुनिया की पहली एआई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे लॉन्च करी है, ठीक है, जो कि है यहाँ पे डियाला। और ये पब्लिक मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पे करेंगी, ठीक है। और ये अल्बेनिया का नाम सुन के आपको लगे कि ये अफ्रीकन कंट्री है, तो ऐसा नहीं है, यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ग्रीस आपका हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, कोसोवो है, मॉन्टेनिग्रो है। तो ये 4 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे साथ में अलग से याद रखनी है, ठीक है। और कैपिटल आपकी है यहाँ पे टिराना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कंट्री आपका अल्बेनिया से रिलेटेड, बस इतना यहाँ पे आपको याद रखना है, जो अभी न्यूज़ में रही है, क्यों रही है ये पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी हैं ये पता, मतलब कंट्रीज़ कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। और अगर आप सीज़ याद रख सकते हो तो याद रख लेना, एड्रियाटिक सी आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका आयन सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सीज़ भी अलग से याद रख सकते हो तो रख लेना, वरना मेजर ज्योग्राफी के हिसाब से बॉर्डरिंग स्टेट्स यहाँ पे ज़रूर याद रखना। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे सेशल्स और नाउरू। अब देखो इन दोनों में बेसिकली अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ यहाँ पे हुए हैं, वापस से अपने जो आप बोलते हो ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पे स्टैब्लिश करें हैं अच्छे से। और इन दोनों में आपको बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतना डीप में तो नहीं जाएगा वो कि क्या हुआ है ये सब। इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये है कि कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सीशल्स याद रखना एक अफ्रीकन आइलैंड है, ठीक है, अफ्रीकन आइलैंड कंट्री है। और जो आपका नाउरू है ये बेसिकली आपका माइक्रोनेशियन नेशन है, और माइक्रोनेशियन आपके पैसिफिक में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे पैसिफिक में पड़ेगा, और ये वाला आपका इंडियन ओशन में पड़ता है, तो ये भी यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग से याद क्या रखना है, कैपिटल याद रख लो, यहाँ पे विक्टोरिया है। और यहाँ पे यारेन आपको दिख रहा है, पर एज सच कोई कैपिटल यहाँ पे माना नहीं जाती है, ठीक है। अगर बोलेंगे तो फिर यारेन यहाँ पे याद रखना। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी आज आपका यहाँ पे एक और है कि सेशल्स जो है यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। वहीं पे जो नाउरू है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ही रेयरली कोई टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करता है। और आने वाले टाइम में ये जितनी आपको यहाँ पे कंट्रीज़ दिख रही है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे ख़त्म ही होने वाली हैं, क्योंकि सी लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है और ये नीचे नीचे धंसते जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे टुवालू दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से एक स्ट्रिप जैसा ही आइलैंड है, अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये आप ज़रूर यहाँ पे देख लेना।
बस इन दोनों की ज्योग्राफीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना, ठीक है? बाकी इनमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पे बस छोटा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्कारबोरो शोल। अब ये स्कारबोरो शोल बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे, तो ये चाइना और फिलीपींस में जो एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इनके रिलेशंस है, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे तो यहाँ पे है नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये बस न्यूज़ में आया है और ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका है स्कारबोरो शोल और ये एक तरीके का आपका ट्राइंगल शेप का एटॉल है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। तो ये आपसे ज़रूर ऐसा मतलब स्टेटमेंट्स में यहाँ पे दे सकता है, तो ये भी याद रखना है, ये आपका साउथ चाइना सी में आपका यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है? और कोरल रीफ से रिलेटेड आपका है, तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो यहाँ पे ये एटॉल बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप्ड है, ठीक है? और ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना एंड फिलीपींस के बीच में बेसिकली आपका यहाँ पे ये पड़ रहा है और यहाँ पे चाइना के मतलब आपको पता ही है कि चाइना की पॉलिसी क्या है कि आसपास के कंट्रीज़ को डरा के रखना और उनका लैंड कब्जा करते रहना, ठीक है? या फिर उनका जो वाटर एरिया जहाँ तक वो अपना एक तरीके से फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप बोल लो एक तरीके से जो उनके दूर-दूर वाले भी आइलैंड्स हैं, ठीक है? तो उन सब पे भी अपना हक ही दिखाना कि वो हमारा ही हिस्सा है, ठीक है? तो ये तो आपको यहाँ पे नॉर्मल चीज़ पता ही होगी, तो वही सब सेम चीज़ आपकी यहाँ पे चल रही है। अब देखो यहाँ पे जनरली जो एटॉल होते हैं ये आपके होते हैं राउंड शेप के, ठीक है? तो यहाँ पे ये राउंड भी याद रखना, अगर राउंड देता है तो मतलब राउंड इन द सेंस रिंग शेप आपको दिखेगा, ठीक है? रिंग शेप जो आपको इस मैप में भी देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे ये ट्राइंगल शेप भी आप अलग से यहाँ पे ज़रूर याद रखना, ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पे ये पूछ ले, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो साउथ चाइना सी आपका यहाँ पे न्यूज़ में रहेगा, साथ ही साथ आप ये देखोगे कि जो आपका कोरियन पेनिनसुला है, ये भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो कोरियन पेनिनसुला में आपके यहाँ पे वही 2 सेम कंट्रीज़ आपके आ जाते हैं, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है? चाइना के ऊपर है वो बेसिकली थोड़ा-सा, जापान के साथ-साथ, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर याद रखना। और ये ट्रायंगल शेप का एटॉल है, जो कि जनरली एटॉल आपके रिंग शेप के होते हैं, पर ये आपका ट्रायंगल शेप का है, ठीक है? तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके की चेन है, ठीक? तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं ईरान पे। अब देखो ईरान आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको यहाँ पे क्या-क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे याद रखना, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ याद रखना, जो मैंने कतर के साथ बताया था, तो वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बॉर्डरिंग कौन-कौन सी आपकी कंट्रीज़ से करता है। जैसे आपका पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान हो गया, अज़रबैजान हो गया आपका यहाँ पे, अर्मेनिया है, यहाँ पे ये है टर्की, ठीक है? और यहाँ पे ये आपका हो गया इराक, ठीक है? तो ये सब याद रखना। और कुवैत से नहीं करता, अगर आप ध्यान से देखो तो कुवैत थोड़ा इधर की तरफ है, ठीक है? कैपिटल इसकी है तेहरान, तो ये आपके यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है यहाँ पे ये है कैस्पियन सी, ठीक है? तो कैस्पियन सी के रिलेटेड आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि वो ईरान से बॉर्डर करती है, तो इसलिए आपको अब कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, ये सब क्या होना चाहिए आपको, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो इसको ज़रूर यहाँ पे देख के जाना। कैस्पियन सी में अगर आप देखोगे तो नीचे आपका ईरान आ गया, ठीक है? फिर इधर आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, ये आपका उज़्बेकिस्तान तो इससे करता नहीं है, आपको क्लियरली दिख ही रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका है कज़ाकिस्तान, ठीक है? और इधर आपको जो दिख रहा है ये आपका हो गया यहाँ पे रशिया, ठीक है? तो याद रखना, इधर आपका है अज़रबैजान, ठीक है? नीचे आपका ईरान हो गया, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कंट्रीज़ हो गई, जो टोटल आपकी हो गई यहाँ पे, ये आपकी है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो टोटल 5 कंट्रीज़ बेसिकली आपकी हो गई, जो यहाँ पे बॉर्डर करती हैं। तो ये प्लीज़ यहाँ पे सब याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें ही बेसिकली आपकी उरल रिवर जो है, ठीक है? उरल रिवर, वो इसी में ही ड्रेन होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप पे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक? वोल्गा रिवर भी आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगी, तो वोल्गा भी यहाँ पे याद रखना। वोल्गा रिवर, उरल रिवर, ये सब आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आगे आपका है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो मैंने आपको बताया याद रखना। इसमें देखो 2 तरीके से पूछ सकता है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ आपकी हैं, तो एक तरफ आपका है ईरान, दूसरी तरफ है यूएई एंड ओमान, ठीक है? या तो ऐसे पूछेगा, या पूछेगा कौन सी 2 वाटर बॉडीज़ को ये जोड़ने का काम करता है, तो याद रखना एक तरफ आपका है पर्शियन गल्फ और एक तरफ है अरेबियन सी, ठीक? तो इस यहाँ पे ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? और यहाँ पे इसको लिखा नहीं है, तो ये तो आपका है कुवैत, ये आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है? अभी हमने पहले ही डिस्कस किया। फिर हम आगे चले,
तो अब देखो यूक्रेन आपका हमेशा ही न्यूज़ में रहेगा, ठीक है? अब क्योंकि आपकी वॉर इतनी ज़्यादा खिंच चुकी है, तो इसमें वापस से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये चीज़। देखो ये वाला हिस्सा है नीचे क्रीमिया का, ठीक है? और ये आपका है अभी रशिया के अंडर, ठीक? और यही बेसिकली लेने की वजह से जो आपका जो G8 है, वो बाद में आपका G7 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि G8 से रशिया को फिर बाहर कर दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होगी। फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये भी अभी आप देखो तो रशिया के अंडर ही बेसिकली कंट्रोल में है। और कीव इसकी यहाँ पे कैपिटल है यूक्रेन की। बॉर्डरिंग स्टेट याद रखना है, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज वो है यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया, ठीक है? तो ये सारी कंट्रीज़ क्या हो गई, इसकी यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हो गई। और ब्लैक सी आपको अब अलग से यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को यहाँ पे याद रखना। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर में, जो भी आपकी चीज़ आई होगी न्यूज़ में उससे रिलेटेड। फिर आगे आपका आ जाता है यहाँ पे कामचकाज का पेनिनसुला। देखो ये बस सिंपल याद रखना रशिया में है, और ये न्यूज़ में आया था अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिले थे। बस इतनी सी चीज़ बस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? एज सच और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका यही रहेगा, बस आपको ये पता हो कि ये पेनिनसुला कहाँ पे है, तो ये आपका है रशिया के अंदर, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे हो गया ये पर्टिकुलर आपका ये न्यूज़ से रिलेटेड। फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपके पास है यहाँ पे बैग्राम एयरबेस। अब देखो आपको अगर याद हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि आपको एयरवेज दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि कौन से कंट्री में लोकेटेड है, ठीक? अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे अर्थक्वेक अगर मान लो आपसे पूछता है कितनी मैग्नीट्यूड का आया था, तो 8.8 यहाँ पे याद रखना जो हाईएस्ट रहा है, ठीक है? तो बस यहाँ पे ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे अगर वापस आएंगे तो देखो ये याद रखना है कि अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पहले भी आ रखे हैं। अफगानिस्तान का एक और बेस, या फिर सेम आई थिंक यही बेस पूछा था, ठीक है? आपको पूछा था कि ये बेस कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको बस यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, कंट्रीज़ के नाम दे रखे थे और आपको चूज़ करना था, तो उसमें अफ़गानिस्तान ही आंसर था, ठीक है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी हाल-फिलहाल में जो भी बेसेस वगैरह न्यूज़ में आए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर अगला आपके पास है यहाँ पे चोलपन आटा, जो कि आपका किर्गिस्तान में है। अब देखो ये आपका न्यूज़ में आया है क्योंकि इसको अभी हाल-फिलहाल में डेज़िग्नेट किया गया है एज़ अ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल फॉर एससीओ, ठीक है? 25-26 के लिए, 25th एससीओ समिट के लिए। तो अगर आपसे पूछता है कि 25th एससीओ समिट के लिए कौन-सी आपकी सिटी को यहाँ पे टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल का यहाँ पे दर्जा दिया गया है यहाँ पे एससीओ के द्वारा, तो यहाँ पे याद रखना वो है आपका चोलपोन अटा, ठीक है? तो ये सब आपका क्या हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। हो सकता है आपसे यहाँ पे ये चीज़ें पूछ ली जाएँ, ठीक है? बाकी आपको देखो यहाँ पे अगर मान लो आपको होस्ट वगैरह पूछता है तो उससे भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया रह जाना चाहिए इससे ही, ठीक है? तो यहाँ पे होस्ट आपका है तियानजिन, ठीक? तियानजिन, चाइना, ठीक है? तो यहाँ पे होस्ट आपका चाइना है, पर जो आपकी यहाँ पे किर्गिस्तान की जो ये सिटी है बेसिकली, इसको टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका है इज़राइल, वही वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ईरान जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इज़राइल इंपॉर्टेंट है, उतना ही यूएसए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो न्यूज़ में रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इज़राइल में देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। डेड सी यहाँ पे याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर करती है। तो डेड सी आपकी यहाँ पे जॉर्डन दिख रहा होगा आपको और इज़राइल दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे जॉर्डन आपका ईस्ट में हो गया, इज़राइल आपका यहाँ पे वेस्ट में हो गया, और ये आपका है पैलेस्तीन, ठीक है? अब देखो हो सकता है यहाँ पे कि ये आपको ऑप्शन में दे या फिर नहीं दे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इसको कंट्री नहीं मानती हैं और बहुत सारी मानती भी हैं। तो मतलब आपको ये बोल सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया जाता है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मार्क करोगे, वरना यहाँ पे याद रखना इज़राइल और जॉर्डन आपका आंसर होगा। अगर पैलेस्तीन भी दे देता है तो फिर आप पैलेस्तीन भी मारोगे आंसर में, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, डेड सी आपको याद रखना है। और ये आपका है यहाँ पे ऊपर की तरफ लेबनन, ठीक है? ये वाला आपका यहाँ पे लेबनन का हिस्सा है, लेबनन भी आपका यहाँ पे न्यूज़ में रह रहा है, आपको पता होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर देखनी है। और ये वाला आपका है यहाँ पे गाज़ा, ठीक है? जो छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक? और जो ये बड़ा वाला हिस्सा है बेसिकली ये इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, ये दोनों ही पैलेस्तीन के हिस्से हैं, ठीक है? फिर आगे चलते हैं, आगे आपके पास है यहाँ पे सारनाथ, यूपी में जो आपको देखने को मिलता है। तो ये अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में यहाँ पे 25-26 वाली में इंडिया ने इसको नॉमिनेट किया है, ठीक है? सारनाथ को क्यों नॉमिनेट किया है? क्योंकि यहाँ पे ये आप बोल सकते हो यहाँ पे कि साइट है यहाँ पे बुद्धा के फर्स्ट सारमोन की, ठीक?
तो सारनाथ को अभी इंडिया ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो हो सकता है अब आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर देख लेना। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही देखना, कितने टाइप के आपके यहाँ पे अलग अलग मतलब डिवाइड हुए थे यहाँ पे मॉन्क्स, वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या उनमें डिफरेंसेस थे, ठीक है, कौन कौन से वोज को वो मानते थे या फिर नहीं मानते थे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिरत्न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और बुद्धास की जो आपके यहाँ पे अलग अलग सिम्बल्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ये न्यूज़ में आया है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म से रिलेटेड देखने को मिल जाए। फिर आगे आपका आ जाता है यहाँ पे लोथल। अब देखो लोथल भी न्यूज़ में है, ऑब्वियस सी बात है, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर जो भी आप बोलो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा लोथल आपकी एक पोर्ट सिटी थी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें, ठीक है, एज पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हुई है। इसलिए आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये रिक्रिएट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉग को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये पोर्ट सिटी थी, तो यहाँ पे हमारे पास डॉग्स भी हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उसी को ही रिक्रिएट करने की यहाँ पे बात करी जा रही है विद द हेल्प ऑफ आपका डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है। अगर आपको पूछता है कहाँ पे ये चीज़ है, तो ये लोथल में है, और स्टेट याद रखना है आपको गुजरात। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है इंपॉर्टेंट। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में अगर आप देखोगे तो अभी होस्ट किया है यहाँ पे विशाखापट्टनम ने 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे लोकेशन याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट आपको बस लोकेशन ही पूछ ले। ठीक, और यहाँ पे विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन 2025 यहाँ पे साइन हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे मीटिंग के थ्रू यहाँ पे निकला है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बस आपका यही है जो आपको यहाँ पे याद रखना है विशाखापट्टनम से रिलेटेड। बाकी तो देखो आपको पता है कि कोस्ट लाइन पे है, पता है ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जो आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, कि कौन सी स्टेट कौन सी दूसरी स्टेट से बॉर्डर करता है, क्योंकि इसके ऊपर ये बताइए लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछे जाते हैं तो ये आपको एक तरीके से आप बोल सकते हो 100% आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है कि कौन सी स्टेट दूसरी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी कैपिटल कौन से स्टेट की है, और ये खासकर आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाले से ही पूछता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे प्लीज़ इन सब चीज़ों को यहाँ पे याद रखना। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला अभी जो सिनेरियो भी चला था बीच में, तो अमरावती यहाँ पे नाम याद रखना, और हैदराबाद यहाँ पे याद रखना तेलंगाना के केस में। ठीक है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे याद रखना। फिर आगे चलते हैं। आगे आपके पास है यहाँ पे पातालकोट वैली, जो कि आपका एमपी में है। तो अगर आपको ये पूछता है कि ये वैली कहाँ पे है, तो एमपी याद रखना। यहाँ पे आपको दो ट्राइब्स देखने को मिलती है, भारिया एंड गोंड ट्राइब्स। यहाँ पे आपको 2.5 बिलियन साल पुरानी ओल्ड रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और ये बेसिकली अभी हाईलाइट यहाँ पे हुआ है यूनिक जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, जो आपका यहाँ पे रॉक्स वगैरह हो गई, और ट्राइबल हेरिटेज की वजह से जो आपकी यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हो सकता है आपसे ये पूछ ले तो स्टेटमेंट्स में, तो यहाँ पे याद रखना ये एक शू शेप आपकी वैली है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म या फिर फ्रेज है, तो प्लीज़ इन सबको यहाँ पे याद रखना। लोकेशन याद रखना है यहाँ पे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और सतपुरा हिल्स आपको यहाँ पे अलग से याद रखनी है। ठीक है, तो 3-4 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे दिमाग में बस बैठा देनी है। ठीक, फिर आगे चलें। यहाँ पे अगला आपके पास है यहाँ पे अलमटी और पोंग डैम्स। अब देखो ये जो दोनों डैम्स हैं, ये बेसिकली कुछ स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे ये डैम्स है, इसलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में रहे हैं। और दोनों ही डैम आपके अगर देखोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके ये दोनों डैम्स हैं। ठीक, और ये आपके न्यूज़ में क्यों रहे हैं, जो है ना अभी आपको जैसे बोला कि इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे आपका जो अलमटी डैम है, ये बेसिकली आपका कर्नाटका में है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, तो आपको ये दे सकता है मैच द फॉलोइंग में कौन सा डैम कहाँ पे है, या फिर आपको डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि कौन से रिवर पे है। तो प्लीज़ याद रखना कृष्णा रिवर पे है। और जो डिस्प्यूट है ये आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन सब को मिला के बेसिकली आपका इन सारी स्टेट्स में आपका यहाँ पे डिस्प्यूट्स है बेसिकली इससे रिलेटेड। ठीक, और पोंग डैम अगर आप देखोगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ब्यास रिवर के ऊपर है। और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्प्यूट्स देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि कौन सी रिवर पे ये डैम है। ठीक है, और कौन सी स्टेट में है, तो स्टेट तो ज़्यादातर नहीं पूछता है, रिवर ही पूछता है कि कौन सी रिवर में आपका ये डैम आपका बना हुआ है।
तो वो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे याद रखना, ठीक। और बाकी तो आपको पता होगा जो सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट है या फिर बिगेस्ट है, मतलब इस तरीके के जो स्टैटिक पोर्शन है ना, ज़रूर याद रखना। भाखरा नंगल डैम याद रखना, ठीक है। टिहरी डैम यहाँ पे याद रखना। ये सब आपके इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, तो इनकी लोकेशंस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे वॉल्केनो। वॉल्केनो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन आपका आएगा कि कोई वॉल्केनो अभी हाल फिलहाल में इरप्ट वगैरह यहाँ पे हुआ है, तो या तो उसका नाम पूछ लेता है करंट अफेयर में, या फिर वॉल्केनो जो टॉपिक है आपका 11th क्लास की ज्योग्राफी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उससे पूछता है तो आई होप कि आपने वो पढ़ ही लिया होगा। बाकी करंट अफेयर से पूछता है तो आपका अगर ताल वॉल्केनो पूछता है तो याद रखना फिलीपींस में है ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 3 बार ये बेसिकली आपका इरप्ट हो चुका है अक्टूबर में 2025 में, ठीक। तो इतना तो ये नहीं पूछेगा, पर ये ज़रूर पूछ सकता है कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये ज़रूर यहाँ पे याद रखना। और किस टाइप का वॉल्केनो है, तो स्ट्रेटो वॉल्केनो है। और ये आपको पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है कि स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे कॉम्पोजिट हो गया, सिंड्रा हो गया, मतलब अलग अलग आपके जो टाइप के वॉल्केनोज हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो इन सबको प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे देख के जाना, ठीक है। तो ये लार्ज कैल्डरा बेसिकली आपको देखने को मिलता है। इसी के अंदर जो आपको ये छेद सा दिख रहा है ना, यही है यहाँ पे कैल्डेरा, ठीक है। स्ट्रेटो वॉल्केनो आपका यहाँ पे एक हिस्सा, मतलब स्ट्रेटो वॉल्केनो टाइप का यहाँ पे ये वॉल्केनो है, और फिलीपींस में आपको देखने को मिलता है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड आपको पता ही है कि क्यों न्यूज़ में रहा है, ट्रम्प की वजह से यहाँ पे न्यूज़ में रहा है, तो इतना बस यहाँ पे याद रखना। ये एक डेनमार्क की आपकी टेरिटरी है, ठीक। और ये जितना बड़ा आइलैंड आपको दिखता है बेसिकली, इतना बड़ा ये असल में है नहीं, ठीक है। पर क्योंकि हम जितना इतना दूर इक्वेटर से जाते जाते हैं, आपको उतना एरिया अगर वो दूर है तो उतना बड़ा आपको कंट्री देखने को मिलता है। तो ग्रीनलैंड आप देखोगे यहाँ पे तो याद रखना कनाडा के साथ में ही आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। कैपिटल इसकी आपकी है यहाँ पे नूक, ठीक है। और बैफिन बे के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा। बगल में ही इसके आइसलैंड नाम की कंट्री है, तो वो भी आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि किसके अंडर आपका आता है, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो डेनमार्क के अंडर आता है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो बस यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखना कि ये आर्टिक में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिलेगी, और जहाँ लोग रह रहे हैं। एंटार्क्टिका में क्या है कि वहाँ पे लोग इतने रह नहीं रहे हैं, वो बेसिकली बस रिसर्च के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे आटाकामा डेजर्ट, जो यहाँ पे अभी न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखना। ये बेसिकली आपको दिखेगा चिली के अंदर, ठीक है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंट्रीज़ थोड़ी कम है और क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेज़न रिवर आपसे पूछ लेगा, अमेज़न जंगल कहाँ पे है ये पूछ लेगा, कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है नहीं करती है ये पूछा जा सकता है। ब्राज़ील अगर आप देखोगे तो लगभग हर एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, सिर्फ 2 कंट्रीज़ से बॉर्डर शेयर नहीं करती। एक आपका है यहाँ पे चिली, और दूसरा आपको यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये है आपका इक्वाडोर, ठीक है। अगर बाकी आप देखो तो हर एक कंट्री से यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करती है, जो आपकी ब्राज़ील कंट्री है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो इस मैप को ज़रूर यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना कि ब्राज़ील आपका यहाँ पे हो गया, बोलीविया यहाँ पे है, पेरू हो गया, कोलंबिया, वेनेजुला, ठीक है, सूरीनाम है यहाँ पे, फिर आपका गिनी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंच की टेरिटरी आपकी जो है वो आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आपको फॉकलैंड भी, मतलब यहाँ पे आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी टेरिटरी है यूके की, ठीक है। तो ये सब भी आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये आपका फॉकलैंड टेरिटरी या फिर फॉकलैंड आइलैंड्स है बेसिकली, जो आपको यहाँ पे अलग से हो सकता है अगर पूछना चाहे तो, वरना ऐसा यहाँ पे इतना नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखना कि ये ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है। असल में यहाँ पे ये आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको अर्जेंटीना से रिलेटेड, पर असल में जो यहाँ पे गवर्नमेंट आप बोल लो एक तरीके से है, वो यहाँ पे ब्रिटिश की ही है, ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है ये, ठीक। फिर आगे हम चलते हैं, आगे आपका आ जाता है यहाँ पे दिलमुन। अब दिलमुन आपका यहाँ पे बहरीन और कुवैत से रिलेटेड है। और यहाँ पे बेसिकली अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे ना नई फाइंडिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक साइट है अलकत बहारेन करके, कलत अल बहारेन करके, यहाँ पे इंडस जो आपकी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके सील्स, वेट्स और पोर्ट्री यहाँ पे मिले हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनके रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से थे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कौन सा साइट है ये पता होना चाहिए, कहाँ पे लोकेटेड है। तो बहरीन और कुवैत को बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो आपकी बहरीन जो मॉडर्न डे बहरीन है बेसिकली, तो एंशियंट जो दिलमन सिविलाइजेशन थी ये उसका ही हिस्सा था, ठीक है।
तो ये सिविलाइजेशन का यहाँ पे ज़रूर याद रखना नाम। और ये सिविलाइजेशन का जो रिलेशन था वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से था, क्योंकि वहाँ पे अभी सील वेट और पॉटरी वगैरह मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नाउ देखो अगला आपका यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो है आपका यहाँ पे रस ईसा। अब रस ईसा का बस लोकेशन याद रखना, वो है आपका यहाँ पे यमन में। और ये एक आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑयल का टर्मिनल है बेसिकली, ठीक है, मतलब आपका एक तरीके का पोर्ट है यमन में। उसका जो ऑयल टर्मिनल है वो हम यहाँ पे एक तरीके से उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये एक आपका क्या है, ये एक पोर्ट है और ये ऑयल टर्मिनल से ज़्यादा रिलेट करता है। और ये इसलिए भी न्यूज़ में आया था अभी हाल फिलहाल में 2025 में, अगर आप देखोगे याद रखोगे तो यूएसए ने यहाँ पे स्ट्राइक कर दी थी। ठीक है, वैसे तो स्ट्राइक करी थी आई थिंक आपके अप्रैल मई के आसपास, पर उसके बाद आपका यहाँ पे ये देखने को मिला था कि यहाँ पे एज सच कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे आपकी नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि यमन में बेसिकली आपके हाउतीज़ रहते हैं, ठीक है। तो आपका आधा या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 20% के आसपास या 25% के आसपास का जो हिस्सा है बेसिकली, जो रेड सी से लगता है, ठीक है, वहाँ पे आपको हाउतीज़ देखने को ज़रूर मिलेंगे, मतलब यमन वाले रीजन में। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये आपका रेड सी से लग रहा है, वही आपका हो जाता है, पर यहाँ पे बस लोकेशन याद रखना कि ये यमन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका ऐसा पोर्ट है यमन का जहाँ पे सबसे पहली बार आपका ऑयल आया था एक तरीके से, ठीक है। ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे शुरू हुए थे ऑयल से रिलेटेड। फिर आगे आपका आ जाता है यहाँ पे वापस से एक और वॉल्केनो, और ये है आपका यहाँ पे इंडोनेशिया में जिसका नाम है डुकोनो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। आइसलैंड मतलब आइलैंड यहाँ पे याद रखना, हल महेरा यहाँ पे नाम का एक आइलैंड है जो कि आपका इंडोनेशिया का ही आइलैंड है, वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक। तो ये भी आपका भी एक्टिव हुआ है 2025 अक्टूबर में ही यहाँ पे इरप्ट हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में जो भी इरप्ट यहाँ पे हुए हैं हाल फिलहाल में उससे रिलेटेड आपको मैच करने को मिल जाए, ठीक। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे लोकतक लेक। अब देखो मणिपुर न्यूज़ में है तो इसलिए आपको उसके थोड़े स्टैटिक पॉइंट पता होने चाहिए, चाहे आप उसका वेटलैंड की बात करो, जैसे आपका वेटलैंड तो चलो यहीं हो गया, ये आपका है लोकतक लेक जो आपका न्यूज़ में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपका मणिपुर कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर देखना, क्योंकि अभी वापस से यहाँ पे आपका न्यूज़ में आया है, क्योंकि वहाँ पे वापस से अभी हाल फिलहाल में एक तरीके से दंगे तो नहीं बोलेंगे, पर वापस से यहाँ पे लड़ाई एक टाइप से यहाँ पे शुरू हो गई है, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट बनी थी, फिर प्रेसिडेंट रूल आया था, फिर वापस से गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हुआ वैसे ही आपका वापस से वो सिनेरियो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, मणिपुर का केस आपका हो सकता है आ जाए, इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे देखो ये न्यूज़ में लोकतक लेक आपकी इसलिए है क्योंकि नागालैंड यूनिवर्सिटी ने अभी यहाँ पे वाटर क्वालिटी टेस्ट बेसिकली यहाँ पे किया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, यहाँ पे जिसको नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन या फिर बोलते हैं, या फिर आप बोल लो आप झूम बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे इन्होंने अपने आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सर्वे टाइप यहाँ पे किया है या फिर रिसर्च वगैरह यहाँ पे सॉर्ट ऑफ करी है। तो इनको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, किसकी वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से और लैंड यूसेज की वजह से, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो आपका मणिपुर है ये आपका फेमस है आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क की वजह से, तो इसका नाम यहाँ पे याद रखना। फुमडीज जो आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड टाइप, इनको ही बेसिकली बोला जाता है यहाँ पे फुमडीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग बायोमास। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे चलें, वो है आपका यहाँ पे सदर्न रिच जो कि दिल्ली का है। तो यहाँ पे बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने 41 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो आपका एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे उसको घोषित कर दिया या फिर बना दिया है। और ये आपका एक एक्सटेंशन था बेसिकली आपका एंशियंट अरावली रेंज का, तो इसलिए यहाँ पे इसको रिजर्व फॉरेस्ट का भी यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो दर्जा यहाँ पे दे दिया या फिर डेजिग्नेटेड यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पे याद रखना। वैसे तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, पर क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पता नहीं हो सकता आपका आ जाए, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना। और ये अरावली रेंज आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से आपको अरावली से रिलेटेड कुछ पूछ लें, ठीक। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे फुकचे जो कि आपका लद्दाख में है। और ये आपका यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी आपको पता होगा यहाँ पे कि स्ट्रैटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से आप एलएसी तक ईजिली यहाँ पे मोबिलिटी कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। हमारी आर्मी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी डिफेंस फोर्सेस को ऐसा दिक्कत यहाँ पे अब नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपका है। तो अगर ये लोकेशन दे दी जाती है तो आपको यहाँ पे याद रखना है लद्दाख में है। और जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपका यहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे
आपकी मोबिलिटी में यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत ना आए हमारे यहाँ पे इन्वॉय को, ठीक है, डिफेंस इन्वॉय को, तो बस उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है एलएसी के रिगार्डिंग। फिर आपका है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अब आ जाती हैं, ठीक है, 3 आपकी यहाँ पे एक जगह ही न्यूज़ दे रखी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। तमिलनाडु में आपका यहाँ पे है एक थेनपट्टिनम, ठीक है। अब ये बेसिकली आपका इंडिया का पहला फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर यहाँ पे बनने वाला है, और ये लोकेशन यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इलिथ यहाँ पे याद रखना, इसने अभी हाल फिलहाल में बेसिकली ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी यहाँ पे होस्ट किया है, जो कि आपका इजराइल में पड़ता है, ठीक है। और इसका मेन फोकस था कि सस्टेनेबल फिशिंग हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, और मैरीन टाइम रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके रिलेटेड हम लोग क्या क्या काम करेंगे उसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है। तो ये आपका इजराइल ने होस्ट किया, और ये आपको यहाँ पे याद रखना है इलिट। फिर आपका है मनीला बे, जो आपका फिलीपींस में पड़ता है। अब यहाँ पे एक आपका आइलैंड है जिसका नाम है फुगाड आइलैंड, ठीक है। और ये बेसिकली आपको ये नीचे दिख रहा है, यही है यहाँ पे ये फुगाड आइलैंड। बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आपका आइलैंड है, और ये आपका न्यूज़ में बस इसलिए आया है क्योंकि अभी यहाँ पे सी वाटर इंक्रीज़ हो गया है, और ये नीचे नीचे आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो धंसता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बस आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है, तो इस चीज़ को याद रखना। हो सकता है आपको ये फुगाड आइलैंड देख के पूछ ले कि कौन सी कंट्री का आपका यहाँ पे ये आइलैंड है, तो याद रखना फिलीपींस का है। फिर अगला आप, या फिर आपको ये मनीला बे दे देगा, ठीक है। इनमें से कुछ भी देता है तो आप यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ठीक है। और किससे रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपकी यहाँ पे न्यूज़ है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे कोकराझार, जो कि आपका असम में पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली है एक तरीके का रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। कोकराझार आपका इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो भूटान के साथ हम लोग रेल नेटवर्क बनाने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आपकी एक सिटी है जो कनेक्ट करेगी इंडिया को भूटान के साथ, ठीक है। भूटान का यहाँ पे जो सिटी है वो है यहाँ पे गैलेपू, और इंडिया की तरफ से है यहाँ पे कोकराझार, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे एक और सिटी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बनाहट, और यहाँ पे भूटान में है सामस्ते, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सिटीज़ के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और देखो अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जब बांग्लादेश में चेंज हुई गवर्नमेंट, ठीक है, तो जब तक यूनिस था, ठीक है, तब तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे हुई, क्योंकि हम पहले बांग्लादेश के साथ भी रेल नेटवर्क्स की हम लोग बात कर रहे थे कि हम नॉर्थ ईस्ट तक बेसिकली बांग्लादेश से होते हुए ही जाएंगे, ठीक। मतलब कुछ इस तरीके से हम बेसिकली क्रॉस करते हैं ना। पर क्योंकि अब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई, तो हमें यहाँ पे उस प्लान को क्या करना पड़ा, यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अब वो प्लान थोड़ा डिले हो गया, है ना। तो यहाँ पे बस इसलिए यहाँ पे याद रखना कि अब हम भूटान के साथ रेल नेटवर्क्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे उसकी बाउंड्री या फिर उसका लैंड एरिया यूज़ करके हम नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्ट कर सकें। अभी तो चलो इंडिया को डायरेक्ट भूटान से बस रेल नेटवर्क से कनेक्ट होने की बात हो रही है, जो कि आगे जाके ऑब्वियस सी बात है फिर वो वापस इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे अरुणाचल तक पहुँच सकता है आपका, फिर नमामि तक, जैसे नमामि मतलब आपका नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, उस तरी मिज़ोरम वगैरह वहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक। तो वो सब आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे देख लेना। फिर अगला आपका यहाँ पे न्यूज़ में है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी गोवा में पड़ती है। तो लोकेशन आपको पूछेगा तो वो आप यहाँ पे याद रखना, गोवा में है, और ये एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये बस आपका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे चलाए जा रहे थे बूस्ट करने के लिए टूरिज्म वगैरह को, और कंजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे एनिमल्स वगैरह का। तो बस इसलिए आपका ये न्यूज़ में है, तो आपको बस लोकेशन पूछेगा तो बस गोवा यहाँ पे याद रखना। अगला आपके पास है यहाँ पे सर क्रीक लाइन, जो आपकी है, जो कि आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। तो ये जो आपको हरा हरा कलर में बेसिकली लाइन दिख रही है, यही है यहाँ पे क्रीक लाइन या फिर सर क्रीक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो दलदल टाइप का यहाँ पे ये एरिया है, इसलिए आप कभी भी यहाँ से नहीं देखोगे कि ये लोग अटैक करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाले कभी भी इस लोकेशन से अटैक नहीं करते हैं सच। वो बेसिकली प्लेन्स वाले एरिया से ज़्यादा आपको दिखेंगे, या फिर जो पहाड़ वाले एरिया है वहाँ दिखेंगे, ठीक। तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पे क्या है, डिलिमिटेशन है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मैरीटाइम बाउंड्री टाइप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना आपको है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे मंजीरा रिवर। अब मंजीरा रिवर आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो हो सकता है आपको गोदावरी की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये आपके अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आई है, क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात हुई है। और यहाँ पे आपके 2 प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे, निज़ाम सागर और सिंगूर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसके ऊपर बनाने की बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है, और महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बस इतनी सी आपकी यहाँ पे न्यूज़ है, ये बस आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका यहाँ पे यही है जो आपको ये मैप दे रखा है बेसिकली,
ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे याद रखना कि कौन सी गोदावरी की ईस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी वेस्ट है, ये सब थोड़ा आइडिया यहाँ पे ज़रूर रखना। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे भी आपको आता है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर आपको पता होगा कि यहाँ पे बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, और अभी यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में यहाँ पे रही है, क्योंकि फ्लड कंट्रोल के ऊपर बेसिकली यहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं। जो आपके फ्लड्स वगैरह आ जाते थे यहाँ पे इसकी वजह से, तो उसके ऊपर मेजर्स वगैरह लिए गए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे बस ये न्यूज़ में आई है। और बाकी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आपको मैप दे रखा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ज़रूर देख लेना कौन सी यहाँ पे किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो वो आपको जब ये मिलेगा तब आप ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, वरना अभी वीडियो रोक के देख लोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला आपके पास है यहाँ पे बेलम। अब बेलम जो लोकेशन है ये आपकी पड़ती है ब्राज़ील के अंदर, और यहाँ पे भी यहाँ पे हुआ है COP30 जो कि आपका यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने होस्ट किया है COP30 को, जो कि आपका यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहली कॉप है, मतलब आपका यहाँ पे कॉप है जो कि अमेज़न रीजन में यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी आपको कॉप का तो पता ही होगा। तो देखो, कॉप मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से पार्टीज़ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कॉप बेसिकली आपका हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ इसका फुल फॉर्म रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पहली बार अमेज़न रीजन में यहाँ पे ये हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखना, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। बाकी 10th एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है पेरिस एग्रीमेंट की, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे जोहानिसबर्ग की अगर हम बात करें, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो ये अभी आपकी साइट रही है बेसिकली G20 समिट की, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये हिस्टोरिक इवेंट रहा है बेसिकली अफ्रीका के लिए, क्योंकि ये पहला G20 समिट है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ है। ठीक है, जो कि फोकस कर रहा है ग्लोबल साउथ को तो और फूड सिक्योरिटी को। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो रहा है, जो कि फोकस कर रहा है आपका किसको, ग्लोबल साउथ को, और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी याद रखना जोहानिसबर्ग। अब इसके अलावा फिर आपका आ जाता है यहाँ पे इज़निक, ये आपका है टर्की के अंदर। ठीक है, तो ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बस लोकेशन याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस हिस्टोरिक विजिट यहाँ पे जो हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसको पढ़ लेना। बाकी एज सच आई डोंट थिंक कि ये पूछा जाएगा। हो सकता है लोकेशन पूछ ले कि इज़निक कहाँ पे, ऐसा करके पूछ ले, पर क्यों हुआ है मतलब न्यूज़ में रहा है, तो ये आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा। ठीक है, फिर अगला आपके पास है यहाँ पे ग्योन ग्यूनसू। ठीक है, ये है साउथ कोरिया में। इसने अभी एपिक 2025 समिट यहाँ पे होस्ट किया है, जिसका फोकस था बेसिकली डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन से रिलेटेड एशिया और पैसिफिक में। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन से रिलेटेड इसका फोकस था एपिक का। तो इसने अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में एपिक 2025 का समिट होस्ट किया है। तो इसको प्रोनाउंस यहाँ पे ज़रूर कर लेना। ठीक है, साउथ कोरिया में बेसिकली आपको दिखेगा। अगला आपके पास है यहाँ पे तापोसिरिस मगना। ठीक है, मैग्ना। तो ये आपका है इजिप्ट में, और यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूज़ में अभी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे अभी एक सबमर्ज्ड पोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो अभी हाल फिलहाल में डिस्कवर किया गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो जो यहाँ पे टेम्पल है बेसिकली उसके आसपास में ही सबमर्ज पोर्ट जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली, तो ऐसा आपको यहाँ पे ढूंढा गया है, डिस्कवर्ड यहाँ पे किया गया है। इसकी वजह से बस आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे ये टॉम्ब आपको पता होना चाहिए किसकी है। ठीक है, तो बस इतना यहाँ पे याद रखना, लोकेशन पता होना चाहिए कि ये इजिप्ट में है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे मुद न्योमा, लद्दाख में जो आपका है। तो ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड है, जो कि आपकी इनॉग्रेट की गई है, जो कि आपकी 13,700 फीट पे है, मतलब 13,700 फीट पे है। और ये आपका एलईसी के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है यहाँ पे फील्ड है, एयरफील्ड है। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लोकेशन याद रखना है, लद्दाख यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फिर अगले पे चलते हैं, अगला आपका है यहाँ पे चंडीगढ़। अब देखो, चंडीगढ़ आपको याद रहेगा, पता होगा किस किस की यहाँ पे कैपिटल है। पर यहाँ पे जो ये न्यूज़ में बेसिकली आया है वो आपका आया है आर्टिकल 240 की वजह से। ठीक है, तो अब आपका हो सकता है पॉलिटी में आर्टिकल 240 आपको पूछ ले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 131st अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है, इसके रिलेटेड ये बिल लेकर आई थी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये प्रपोज किया गया है कि चंडीगढ़ जो आपका एक यूटी है,
इसको आर्टिकल 240 के अंडर डाल दिया जाए। ठीक है, अब आर्टिकल 240 में बेसिकली क्या होगा कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेंगी गवर्न करने की चंडीगढ़ आपकी यूटी को। ठीक है, तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सेंटर की यहाँ पे पावर आ जाएगी। ठीक है, सेंटर के पास ही यहाँ पे अथॉरिटी रहेगी इसको गवर्न करने की कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप 240 आर्टिकल देखोगे तो ये क्या करता है, ये एम्पावर करता है यहाँ पे प्रेसिडेंट को रेगुलेशंस बनाने के लिए पीस से रिलेटेड, प्रोग्रेस से रिलेटेड और गुड गवर्नमेंट ऑफ स्पेसिफिक यूटी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें आपका अभी के अगर आप देखते हो तो अभी के टाइम पे आपका अंडमान एंड निकोबार आता है, लक्षद्वीप आता है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये आपका पहले दोनों अलग अलग थी, अब ये एक ही हो गई हैं, है ना, ये आपको पता होगा। और फिर आपका पुडुचेरी आता है। तो अभी के टाइम पे आपकी ये सारी यूटीज आती हैं, इसमें अभी चंडीगढ़ नहीं आता है। तो अभी बेसिकली 131 के थ्रू यहाँ पे यही बात करी जा रही है कि उसको चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर यहाँ पे ला दिया जाए। ठीक, अब अगर 240 के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, आपका इफेक्टिव गवर्नेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी आपकी टेरिटरीज है आपकी चंडीगढ़ की उसके अंदर, तो ये आपका बस क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको लाना चाह रहे हैं। ठीक, तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बस पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, अगला आपके पास यहाँ पे नीलगिरी। अब देखो नीलगिरी के ऊपर तो इतनी बार क्वेश्चन आ रखा है, आपको पता होगा कि कौन कौन सी स्टेट्स में बेसिकली आपका दिखता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे देखोगे तो इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अभी न्यूज़ में रहा है बेसिकली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका है तमिलनाडु के अंदर। और जो नीलगिरी बायोस्फीयर है तो उसके सराउंडिंग में आपको ये वाला टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और ये अभी हाल फिलहाल में फोकस में रहा है क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन रिपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है मोयर रिवर के बारे में। ठीक है, तो मोयर रिवर आपको पता होना चाहिए फिर आपको कि इसके ऊपर अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये पता हो। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करी गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जो हमारा अभी यहाँ पे नेशनल बर्ड है, ठीक है, पीकॉक, तो इससे पहले बेसिकली हम लोग चाहते थे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बना दिया जाए। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे नाम में बस्टर्ड आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए बस इसको यहाँ पे नहीं बनाया, इसलिए फिर यहाँ पे पीकॉक बना दिया। ठीक, तो आप यहाँ पे थोड़ी स्टोरी पढ़ोगे, मतलब पेपर दे दो उसके बाद ही पढ़ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि ये अब आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपका यहाँ पे ये बर्ड है, तो इसके प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, साथ ही साथ मोयर रिवर के ऊपर यहाँ पे बात करी है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपको यहाँ पे पूछ ले किसी तरीके से, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया यहाँ पे, इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो ये मोयर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपकी भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो आपसे पूछता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपकी भवानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और नीलगिरी हिल्स में बेसिकली आपका यहाँ पे मोयर रिवर आपकी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और ये इसी टाइगर रिजर्व के थ्रू यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक है, आपकी मतलब एक तरीके से ओरिजिनेट यहाँ पे हो रही है, फ्लो आपकी यहाँ से होती है। ठीक है, तो ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसके बाद भवानी रिवर आपकी जो है ये बेसिकली आगे जाके फिर कावेरी जो आपकी रिवर है, जिसको आप सी से भी लिखते हो या फिर आप के से भी लिख लेते हो, ठीक है, ऐसे, तो इसमें फिर आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा चीज़ें यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। फिर आगे चले, यहाँ पे अगला आपके पास है यहाँ पे कि नीलगिरी आपका एक और रीजन की वजह से बेसिकली आपका न्यूज़ में आया है। तो लोकेशन तो देखो यहाँ पे यही तीनों स्टेट्स के बीच में बेसिकली है, तो वो आपको पता चलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एक ड्राइव यहाँ पे लॉन्च करी गई है इरेडिकेट करने के लिए सेना स्पेक्टिबिलिस को। ठीक है, जो कि आपके ये वाले फ्लावर्स होते हैं, इनको इरेडिकेट करने की यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है, जो कि यहाँ पे लोकल बायोडाइवर्सिटी जो आपकी वेस्टर्न घाट की है उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए इनको ख़त्म करने की या इरेडिकेट करने की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे ये नाम जो आपका साइंटिफिक नेम है ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, क्यों न्यूज़ में और है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आपका आ जाता है यहाँ पे कोन्या। अब कोन्या आपका है यहाँ पे टर्की के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे सेल्जुक गेट, जो आपको ये नीचे इमेज दिख रही है ना, ये है आपका सेल्जुक गेट। ठीक है, ये आपका न्यूज़ में रहा है, और ये आपका बना था मंगोल थ्रेट के खिलाफ बेसिकली 13 सेंचुरी में, कि उनको हम लोग अपोज कर सके, मतलब हमें उनसे दूरी रखें एक तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पे टर्की में बेसिकली आपका मंगोल थ्रेट से दूर रहने के लिए यहाँ पे ये सेल्जुक गेट आपका यहाँ पे बना था। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और लोकेशन क्या है कोन्या की, ये है आपकी टर्की के अंदर।
फिर आगे चलते हैं, आगे आपके पास है यहाँ पे काराकोल। ये आपका पड़ता है बेलीज़, जो आपकी एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 17 साल पुरानी, मतलब 1700 साल पुरानी एक रॉयल टोम्ब यहाँ पे एक तरीके से डिस्कवर हुई है, ठीक, जिसको बोला जा रहा है कि ये माया किंग जो है, ठीक है, माया किंग, और ये किंग का नाम है, इनकी टोम्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना कौन सी कंट्री में मिली है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, कितनी साल पुरानी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। किंग का नाम याद रख सको तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो बस यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू याद रख लेना, एक में आपको माया याद रख लेना, एक में आप यहाँ पे चक याद रख लेना, ठीक। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो आपको पता है कि आपका नागालैंड में यहाँ पे मनाया जाता है। और देखो यहाँ पे ना ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट आपकी कौन सी दूसरी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम को आप यहाँ पे नमामि से याद रख लेना। असम आपका सबसे बीच में आता है, और इधर आपका है ये मेघालय, ठीक है। त्रिपुरा आपका इधर आ जाएगा, जो कि आप देखोगे तो आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मिज़ोरम आपका बांग्लादेश और म्यांमार इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर की तरफ आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो आपके लिए ईज़ी आपका रहेगा अगर आप ये नमामि करके याद रखोगे, बाकी तो चलो लोकेशन आपके लिए ईज़ी है याद रखनी, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यूके, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये तीनों कंट्रीज़ ने भी आप देखोगे तो यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे दिखाई है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, ठीक है। और ये एक्ट ईस्ट की पॉलिसी बेसिकली दिखाता है, कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में बताता है। तो ये सब आपके यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है बस। जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हम लोग बेसिकली मनाते हैं, तो ये आपका है नागालैंड, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। और अभी आपको पता है कि असम में आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। तो असम अगर आप देखोगे तो आपकी हर एक स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ठीक है। जो आपकी ब्रदर स्टेट है, जो कि आपकी सिक्किम है, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी हर एक के साथ करता है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना, ठीक है। अगला आपके पास है यहाँ पे समरकंद, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में। ये आपका न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसने भी हाल फिलहाल में साइट्स का जो COP20 है, बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसको अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे होस्ट किया है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो होस्ट करा है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका उज़्बेकिस्तान किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ज़रूर यहाँ पे याद रख लेना। आपका कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान दिख रहा होगा। फिर कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, याद रखना, क्योंकि ये वाला जो आपको ये एरिया दिख रहा है ग्रे कलर में, ये आपका कज़ाकिस्तान है, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही ईरान वाले जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपके पास है यहाँ पे नायरोबी, केन्या। तो केन्या कौन-कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पे मैप दे रखा है, इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अभी होस्ट किया है यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, जिसको UNEA7 बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे रेजोल्यूशन है बेसिकली आपका स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे याद रखनी है, जो आपकी यहाँ पे इंडिया की तरफ से ये रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होस्ट हुआ है, इंडिया का क्या इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंस रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया यहाँ पे, तो बस इतना याद रखना। और बाकी ज्योग्राफिकल बेसिस पे आपको मैप दे रखा है, इसको ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। अगला आपके पास है यहाँ पे मिनामिटो रिशिमा आइलैंड, ठीक है। अब ये आपका पड़ता है जापान में, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। ये एक आपका रिमोट आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में आपका ये पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अभी जापान ने माइन रेयर अर्थ रिच मड के रिलेटेड यहाँ पे ऑपरेशन, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे काम करने की बेसिकली बात करिए कि यहाँ पे ये माइनिंग करेंगे, ठीक है। माइनिंग करने की बेसिकली यहाँ पे बात करी है, इसलिए बस यहाँ पे न्यूज़ में है। और ये आपको यहाँ पे आइलैंड ये दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। तो ये आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है, जापान की आपकी टेरिटरी है। और आपका माइनिंग क्योंकि यहाँ पे करेंगे, इसलिए बस आपका ये न्यूज़ में आया है। तो बस इतना चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपको दे रखा है, इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। अगला आपके पास है यहाँ पे कायरो। कायरो आपकी कैपिटल है इजिप्ट की, तो ये तो आपको पता होगा। बाकी कैपिटल मतलब आपकी जो इजिप्ट कंट्री है, ये किस किस से बॉर्डर शेयर करती है, तो इसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना। लीबिया, सूडान, इसराइल वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जॉर्डन वगैरह। और इसने भी क्योंकि होस्ट किया है बार्सिलोना कन्वेंशन, जो आपका है COP24, तो इसकी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कि प्रोटेक्शन की बात करता है मेडिटेरियन सी से रिलेटेड अगेंस्ट पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये आपका कायरो में हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इजिप्ट आपका रेड सी के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और मेडिटेरियन सी के साथ भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये होस्ट हुआ है, और ये आपका बार्सिलोना कन्वेंशन COP24 से रिलेटेड आपका है। और यहाँ पे ये बात करता है पोल्यूशन के अगेंस्ट और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट।
फिर अगला आपके पास यहाँ पे है देहरादून उत्तराखंड, आपका भी न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। अब ये आपने सुनी होगी, अगर आपने देहरादून में एएफएसबी दी है तो जिस रोड पे बेसिकली आपका एएफएसबी पड़ता है आगे जाके, उसी रोड पे आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में इस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड समिट यहाँ पे होस्ट किया है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो यहाँ पे आपको याद रखनी है, और लोकेशन पूछी जाए तो आपको वो याद रखनी है। ठीक है, और क्या होस्ट किया है, तो वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे होस्ट हुआ है 2025 का। फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी न्यूज़ में रही है, ये आपकी है मध्य प्रदेश में, जो कि आपके राजस्थान के बॉर्डर के साथ आती है। ठीक है, मतलब आपके राजस्थान के बॉर्डर पे ही है। तो एमपी और राजस्थान दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब आपकी आती तो एमपी में ही है, पर राजस्थान याद रखोगे तो आपको थोड़ा लोकेशन ज़्यादा इजी रहेगा, कि अगर आपको दे दिया जाए हरियाणा या यूपी तो वो चीज़ आपके लिए फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि अब यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता को यहाँ पे फोकस में लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कूनो में हमने जैसे चीता छोड़े, ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चीतास को यहाँ पे लेकर आएंगे। तो अब उस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, प्रोजेक्ट चीता के रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ में आई है, तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर यहाँ पे याद रखना। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे कोपरा रिजर्वॉयर। अब कोपरा रिजर्वॉयर की बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और ये बेसिकली आप देखोगे तो ये आपका देखो अब ये 96 आपको यहाँ पे दिख रहा है, पर असल में अब आपका यहाँ पे हो चुकी है 98। ठीक है, अब जो कौन कौन सी 98 हुई हैं वो अभी आगे आपका आ जाएगा। ये आपकी 96th साइट है। ठीक है, तो ये कौन सी साइट है, ये आपकी है 96th साइट, आपकी रामसर साइट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना, छत्तीसगढ़ का कोपरा रिजर्वॉयर, ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ज़रूर बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 96th आपकी रामसर साइट है, 98th नहीं है, 96th है। ठीक है, फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उदयपुर और आपका इंदौर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पे कि ये फर्स्ट रामसर एडिक्टेड वेटलैंड सिटीज़ हैं। तो ये आपको पता होगा, ये आपको ज़रूर यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा आपका शिलोंग मेघालय ने अभी हाल फिलहाल में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे होस्ट किया है। ठीक है, जो कि आपका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का और सिटीजन एम्पावरमेंट से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा फिर आपका चेन्नई तमिलनाडु ने अभी हाल फिलहाल में होस्ट किया था आपका स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025, और ये वाली चीज़ मैंने आपको स्पोर्ट्स वाले जो करंट अफेयर वाली वीडियो थी उसमें भी आपको मैंने करवाई थी। ठीक है, जहाँ पे हमने फाइनल बेसिकली जीता था हांगकांग को हरा के, और इसलिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इंडिया ने जीता है और इंडिया ने ही होस्ट किया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उदयपुर इंदौर वाला आपका। फिर शिलोंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजनल एआई इम्पैक्ट्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट करी है, और चेन्नई तमिलनाडु में बेसिकली आपका स्क्वॉश वर्ल्ड कप हुआ है जो कि इंडिया ने ही जीता है हांगकांग को हरा के। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला आपके पास है यहाँ पे NH45 मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़। अब देखो NH45 जो है आपका, अब ये लोकेशन इसने दे दी कि ये मध्य प्रदेश से जाता है छत्तीसगढ़ की तरफ। ये बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है, ये रेड रेड कलर के जो इन्होंने यहाँ पे मार्किंग सी बना दी है, तो ये बेसिकली आपका बोला जाता है इनको वाइल्ड लाइफ सेफ रोड्स। ठीक है, और ये इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है, कि यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से एनिमल्स को यहाँ पे रोड से दूर रखने का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, और एनिमल व्हीकल कोलिजन्स वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ बनाई गई है। ठीक, तो ये कौन सा आपका NH है ये पूछ सकता है, तो NH45 है जो कि MP से छत्तीसगढ़ की तरफ जाता है। ठीक, फिर अगला आपके पास है यहाँ पे विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में अभी प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने 20 बच्चों को यहाँ पे अभी अवार्ड बेसिकली दिए हैं, या फिर आप बोल सकते हो बाल पुरस्कार यहाँ पे दिए हैं, बस इतना आपको याद रखना है। और विज्ञान भवन यहाँ पे याद रखना है, न्यू दिल्ली में है। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ ने अभी यहाँ पे होस्ट किया है 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को। ये आपका इंपॉर्टेंट है, थीम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर और आपका यहाँ पे प्रॉस्फोरस नेशन। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे जयपुर राजस्थान, जिसने होस्ट किया है रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस को। देखो नॉर्थ ईस्ट वाला था शिलोंग वाला, ठीक है, और अगर आप यहाँ की तरफ आओगे तो यहाँ पे होस्ट किया है जयपुर ने। ठीक, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका गुवाहाटी असम आपका न्यूज़ में आया क्योंकि इसने होस्ट किया है नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे बेसिकली बूस्ट करने के लिए। और इसके अलावा फिर आपका है यहाँ पे योमा लद्दाख।
अब ये आपका न्यूज़ में आया है, जैसे मैंने आपको, अब ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपकी हाईएस्ट आपकी एयरफ़ील्ड बेसिकली बनी है आपकी 13,700 फीट पे। एलएसी से रिलेटेड आपकी यहाँ पे रहेगी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब देखो अगली न्यूज़ पे चलते हैं, तो अगला हमारे पास है यहाँ पे पटना वर्ल्ड सेंचुरी और आपका यहाँ पे छरी धांड गुजरात में जो आपकी है वो, ठीक है? अब ये दोनों भी आपकी क्या है, रामसर साइट है। ये आपकी है 97th, ये आपकी है 98th, ठीक। अब यहाँ पे नाम आपको पटना दिख रहा होगा, पर यहाँ पे ये है यूपी की, तो हो सकता है ये ही टाइप की सेंचुरी बेसिकली आपको पेपर में दिख जाए। और ये याद रखना, जो आपकी ये है, ये आपको दिखेगा गुजरात डिस्ट्रिक्ट ऑफ मतलब आपकी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। और जो आपकी पटना वाली वर्ल्ड सेंचुरी है, ये आपकी है एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है। और टोटल अब आपकी रामसर साइट्स हो चुकी हैं 98 साइट्स। तो ये भी सब क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे जो ये आपकी साइट है जो गुजरात वाली है, इसमें बेसिकली ना आपका एक फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे चीर भाटी या फिर घोस्ट लाइट। तो कुछ इस तरीके का आपका फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यही बेसिकली बस आपका यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए भी आपका यहाँ पे ये रही है, तो इसको यहाँ पे ज़रूर याद रखना। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये एक सीजनल सेलाइन वेटलैंड है, जो कि आपको कच्छ में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड वेटलैंड डे भी आपको यहाँ पे याद रखना है, February 2, ठीक है। देखो डेज़ के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको सब यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। हो सकता है आपको यहाँ पे इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो 97 98 आपकी यहाँ पे जो है, ये सब आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे ये हो जाती हैं, ठीक। एंड अगर देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनसे रिलेटेड, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पटना वाली जो है वो आपको यहाँ पे यूपी में देखने को मिलेगी। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर आपके वही लगा के आ जाएंगे बिहार वगैरह, तो इसलिए वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर यहाँ पे गो थ्रू करना। और बाकी तो यहाँ पे यही है कि क्रेन्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिलती हैं, जो आपको यहाँ पे पीछे इमेज भी दिख रही होगी, तो यहाँ पे ये सब क्या आपकी क्रेन्स ही हैं, ठीक है। तो बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आपके पास है यहाँ पे अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको दिखेगी केरला के अंदर, ठीक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी केरला की फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले। कन्नूर में आपको देखने को मिलेगी केरला में, तो ये आपको यहाँ पे लोकेशन भी पता होना चाहिए। बाकी देखो तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई इसमें, एक तो आपका सेंचुरी का नाम, उसकी लोकेशन, और फिर क्यों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये केरला की पहली डेडिकेटेड आपकी बटरफ्लाई सेंचुरी है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में भी रही है, तो ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे याद रखना। अगला आपके पास है यहाँ पे सागर आइलैंड, ठीक है। अब सागर आइलैंड जो है ये आपका वेस्ट बंगाल का है, और ये आपको बड़ा सा जो आइलैंड दिख रहा है यही बेसिकली आपका आइलैंड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपकी हुगली एस्चुरी है, ठीक है, एस्चुरी। और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में बेसिकली आपका पड़ेगा। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो हुगली रिवर आपकी हो गई, बे ऑफ बंगाल आपका हो गया, ये सब आपका हो गया इंपॉर्टेंट। पर ये रीज़न क्या है कि ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा सागर मेला यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है, तो बस इतना पॉइंट याद रखना। आपका वेस्ट बंगाल का यहाँ पे ये आइलैंड है। फिर आगे चलते हैं, अगला आपके पास है यहाँ पे बुल्गारिया। बुल्गारिया कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो देखो यहाँ पे हो गया टर्की, यहाँ पे हो गया ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर आप देखोगे यहाँ पे सर्बिया, फिर यहाँ पे आप देखोगे रोमानिया, ठीक है, रोमेनिया। और ब्लैक सी भी यहाँ पे याद रखना, जैसे मैंने बोला कि सी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब बुल्गारिया क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ये 21st मेंबर बन चुका है यहाँ पे यूरो जोन का, ठीक है। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके होने से यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो इसकी कंट्री की करेंसी है लेव, ठीक है, पहले जो यहाँ पे लेव नाम की करेंसी हुआ करती थी, अब वो हो चुकी है यूरो, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री नहीं है जिसकी यहाँ पे करेंसी यूरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आने के लिए भी यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने लगा रखी हैं। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो ही फिर आप वहाँ पे यूरो जोन में या फिर शेंगन वीज़ा वाला जो जोन है उसमें आप आ सकते हो, ठीक है, कंट्रीज़ जो यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे इसने बेसिकली जो आपकी कंडीशन है उसको फुलफिल किया होगा, इसलिए यहाँ पे ये आपका 21st मेंबर यहाँ पे बना है यूरो जोन का, ठीक है। जहाँ पे अब लेव की जगह जो इनकी करेंसी थी पहले, अब उसकी जगह पे यूरो यहाँ पे यूज़ होएगा। और इसकी यहाँ पे जो कैपिटल है वो है यहाँ पे सोफिया, ठीक है। तो जोग्राफिकल बेसिस पे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आपके पास है यहाँ पे जिनीवा।
जो कि आपको पता होगा बहुत सारी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी स्विट्ज़रलैंड के इस पर्टिकुलर कैपिटल मतलब आपकी इस पर्टिकुलर सिटी में आपकी यहाँ पे जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी जगहों पे हैं, लॉसेन में हो गए, जेनेवा में हो गए, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, बर्न में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर। और अभी डब्ल्यूएचओ न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे यूएसए ने इससे पुल ऑफ कर लिया है, ठीक है। मतलब अपने आप को बाहर कर लिया डब्ल्यूएचओ से। तो बस इसलिए आपका न्यूज़ में है, तो हो सकता है स्विट्ज़रलैंड से कुछ पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे याद रखना जर्मनी, फ्रांस, इटली और आपका यहाँ पे ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे छोटी सी कंट्री दिख रही होगी यहाँ पे लिंचेस्टेन, ठीक है, या फिर लिंचेस्टाइन। तो ये सारी कंट्रीज़ के साथ आपका स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर करता है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है यहाँ पे ज़ांस्कर रिवर जो कि आपकी लद्दाख में फ़्लो करती है। ये बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे चादर ट्रैक के लिए। इसके ऊपर बेसिकली बर्फ़ यहाँ पे बन जाती है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, तो इस यहाँ पे ये भी हो सकता है इंडस से कुछ पूछ ले, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक। फिर आगे आपका एक और माउंटेन आपका सॉरी वॉल्केनो है जो यहाँ पे इरप्ट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ये है आपका माउंट एटना, इटली में पड़ेगा। इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, तो ये आपको हर एक को लगभग याद ही रहता है। तो मैच द फॉलोइंग में ज़रूर आ सकता है क्योंकि 3-4 वॉल्केनोज आपके हो गए जो यहाँ पे इरप्ट हुए हैं, तो हो सकता है करंट अफेयर में मैच द फॉलोइंग करके कुछ आपको दे दे। फिर अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो वडोदरा आपका न्यूज़ में आया है जो कि आपका गुजरात में है। तो बेसिकली ये आपका न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी हाल फिलहाल में फर्स्ट प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन यहाँ पे बनी है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आपको पता होगा कि टाटा ने मिलके यहाँ पे एयरबस के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। तो उस चीज़ की फैक्ट्री यहाँ पे आप बोल लो या फिर असेंबली लाइन बोल लो, वो आपकी यहाँ पे सेटअप हुई है वडोदरा में। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अष्टमुदी लेक, केरला की जो आपकी वेटलैंड हो गया, ठीक। और ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि केरला में आपका पड़ता है। और ये न्यूज़ में तो बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे फैल गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब क्वांटिटी में यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उस रिवर में उनकी डेथ वगैरह यहाँ पे हो गई, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में आया, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि केरला में आपको ये अष्टमुडी लेक देखने को मिलती है, तो हो सकता है आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या फिर जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं रामसर साइट्स हैं उनको मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है। तो इन सबको प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर गो थ्रू कर लेना। फिर अगला आपका यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो है आपकी ढाका। अब ढाका आपकी यहाँ पे सिंपल टर्म्स में न्यूज़ में इसलिए ही है क्योंकि एक तो पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट एक तरीके से हुआ, ठीक है। और मतलब एक तरीके से पीएम हटाया, फिर यूनिस बैठे, उसके बाद इलेक्शन यहाँ पे वापस हुआ, और फिर अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीएनपी है, ठीक है, जिनको यहाँ पे जिस पार्टी को यहाँ पे लीड किया था इन्होंने, ठीक है, तो इनकी पार्टी बेसिकली यहाँ पे जीती है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। मतलब एक तरीके से आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे कि बीएनपी की जो यहाँ पे मतलब पार्टी कहाँ पे हुई है, या फिर जो आपका बांग्लादेश है उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जीती है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपसे ये पूछता है कि पीएम कौन बने हैं जो आपको ये इंसान दिख रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखना वो है आपका तारिक रहमान, ठीक है। तो बस नाम यहाँ पे याद रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ इंडिया की इनके साथ भी चलती हैं जिसमें आपकी तीस्ता रिवर, पद्मा रिवर आपकी आती हैं, तो ये तो आपकी यहाँ पे ज़रूरी है ही, ये आपको थोड़ा आइडिया इनके बारे में रहना चाहिए, ठीक। बाकी आपका है अगला यहाँ पे लेसोथो। अब यहाँ पे ये बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे इंडिया ने इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में राइस भेजे हैं, ठीक है। और ये आपका एक लैंडलॉक किंगडम है साउथ अफ्रीका रीजन में, ठीक है। मतलब साउथ अफ्रीका के अंडर ही अगर आप देखोगे, एक तो साउथ ऑफ अफ्रीका में तो है ही, पर साउथ अफ्रीका नाम की जो कंट्री है उसके भी बीच में आपको ये कंट्री दिखेगी, और ये आपकी एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी यहाँ पे रहे उसके बेसिस पे यहाँ पे इंडिया ने राइस वगैरह यहाँ पे भेजे हैं। और इंडिया का ये आपका बोल सकते हो इसको मिशन, आप एक तरीके से बोल लो आरोग्य मैत्री, इसके थ्रू यहाँ पे भेजा गया है, तो हो सकता है आपको ये मिशन दे के पूछ ले। तो ये मिशन भी आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है इस कंट्री के नाम के साथ, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल याद रखना है यहाँ पे मासीरू। फिर हम आगे चलते हैं, आगे आपके पास है यहाँ पे मेम्फिस जो कि आपका इजिप्ट में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे अजीज़ में यहाँ पे एक बेसिकली स्ट्रक्चर को अनअर्थ किया है, मतलब ढूंढा है, जो कि आपका लिंक होता है यहाँ पे फ़ाराओ होपरा से, जो कि 26th डायनेस्टी थी बेसिकली आपकी यहाँ पे।
ठीक, तो यहाँ पे इजिप्ट की जो बेसिकली डायनेस्टी है उसके रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, तो वहाँ पे नई और एक डिस्कवरी यहाँ पे हुई है, तो बस उसके ऊपर यहाँ पे बात चल रही है। बस आपको ये लोकेशन पूछेगा तो वो याद रखना इजिप्ट में है। ठीक, तो ये सब बस आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे जेरूसलम का माउंट स्कॉपस। तो ये आपका न्यूज़ में आया है क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपको स्टोन जो दिख रहा है ये आपका भी हाल फिलहाल में फाउंड हुआ है, जिसको बोला जा रहा है कि ये 2000 साल पुराना स्टोन वेसल है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो बस इसलिए आपका यहाँ पे न्यूज़ में आया है। तो आपको याद रखना है कि ये जेरूसलम में आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और जेरूसलम जो है आपकी कैपिटल है यहाँ पे इसराइल की। ठीक, अब ऑफिशियली यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, बाकी तो देखो पॉलिटिकल केसेस में आपके बहुत सारे अलग सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता ही है पैलेस्तीन और इजराइल वाला, पर हम पॉलिटिकल बेसिस पे हम नहीं जा रहे, तो जो ऑफिशियल है बेसिकली हम बस उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना माउंट स्कॉपस आपका यहाँ पे जेरूसलम में है और इसराइल का यहाँ पे ये कैपिटल है। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे किलाउई वॉल्केनो करके आपका एक वॉल्केनो है, ये आपका हवाई में पड़ता है और हवाई आपका यूएसए की टेरिटरी है, ये आपको यहाँ पे पता ही होगा। ठीक, और ये आपको देखो चौथा वॉल्केनो देखने को मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मैच द फॉलोइंग आपको दिख जाए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर याद रख लेनी है, बस लोकेशंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और ये आपका हाल फिलहाल में इरप्ट हुआ है। अगला आपका आ जाता है यहाँ पे लेक तंगनयिका। ये मैंने आपको पिछली बार भी कराई थी, इस बार भी वापस करा रहा हूँ क्योंकि वापस से ये न्यूज़ में आई है, क्योंकि जो यहाँ पे ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी, तंजानिया हो गई, ज़ाम्बिया हो गया, आपका डीआरसी हो गया, बुरुंडी हो गया, ये सारी कंट्रीज़ ने बेसिकली मिल के एक ट्रांस बाउंड्री प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को इस पर्टिकुलर लेक की। ठीक है, और ये आपका पता होगा कि ये आपकी लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अफ्रीका की और पूरे वर्ल्ड की भी। तो इसको बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक के प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये ट्रांस बाउंड्री प्रोजेक्ट इन सब कंट्रीज़ ने यहाँ पे किया है। तो हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि लेक तंगेनिका में कौन कौन सी बेसिकली कंट्रीज़ की बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि फ्रेश वाटर लेक है, सेलाइन लेक है, ऐसा करके, तो उसमें आपको फ्रेश वाटर लेक याद रखनी है और वर्ल्ड की है आपकी लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, फ्रेश वाटर की। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है इस पर्टिकुलर लेक से रिलेटेड। फिर अगला आपके पास यहाँ पे एक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, जो आपका ईरान का है। ठीक है, ये आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा, छोटा सा आपका यहाँ पे आइलैंड है ईरान का, पर्शियन गल्फ में बेसिकली आपका यहाँ पे ये पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट आइलैंड है ऑयल एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये ईरान का एक तरीके से हब है ऑयल एक्सपोर्ट का। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी आया, क्योंकि बहुत जगह पे आपको पता होगा एयर स्ट्राइक्स वगैरह हुई हैं। आपकी ऑयल जो आपका ईरान है जो ऑयल यहाँ पे जो प्रोड्यूस करता है, तो उनकी फैसिलिटीज़ पे भी यहाँ पे अटैक हुए हैं, जिसके रिस्पॉन्स में फिर ईरान ने भी जो दूसरे आपकी मिडल ईस्ट के जो मतलब वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अब वो यूएसए को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, भले डायरेक्ट सपोर्ट बोल के नहीं कर रहे हो, पर उनको बेसिस वगैरह प्रोवाइड तो यहाँ पे है ही। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे फिर उन्होंने वेस्ट एशिया में जितनी दूसरी कंट्रीज है जहाँ पे यूएसए के बेसिस हैं, तो अब उन पे अटैक करना शुरू किया है ना। ये तो आपको अभी करंट न्यूज़ पता ही होगी वो सब। तो बस इतना याद रखना, ये आपका आइलैंड अगर आता है तो ये आपका ईरान का आइलैंड है, पर्शियन गल्फ में आपका पड़ता है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और आपका बाकी तो देखो यहाँ पे है ही कि 90% के अराउंड आपका क्रूड बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोसेस होता है ईरान का, तो वो सब आपको पता ही है। फिर अगला आपका यहाँ पे आ जाता है नेंतेज और आपका इस्फहान। ठीक है, अब ये जो दो आपकी साइट है, जिसमें से आपकी एक है नेंतेज, ये आपकी ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट है, जहाँ पे आपको यूरेनियम भी देखने को मिलेगा, और ये आपका न्यूज़ में भी रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका है यहाँ पे इस्फहान। अब इस्फहान आपकी एक हिस्टोरिक सिटी है यहाँ पे, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पे दिया गया है दर्जा जिसको। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक चहल सोतन पैलेस नाम का एक पैलेस है बेसिकली, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों साइट अगर आती हैं तो याद रखना ईरान की साइट है, और एक आपकी है यूनेस्को की साइट। ठीक है, मतलब ईरान में ही जो आपकी ये साइट बनी है यहाँ पे इस्फहान, इसको यूनेस्को का भी दर्जा यहाँ पे मिल रखा है, और क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपका आता है ये वाला पैलेस। ठीक है, चहल सोतन पैलेस करके आपका कोई पैलेस है, तो ये आपका यहाँ पे आता है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना। बाकी नेंतेज जो है वो आपकी एक न्यूक्लियर साइट है। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की ईरान की एक साइट है। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका है यहाँ पे लितानी रिवर। लितानी रिवर आपकी लेबनान की रिवर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और आपको पता है भी लेबनान के साथ भी इसराइल के रिलेशन इतने खास है नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी आपके ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसराइल को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और इसराइल वो चाहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है।
तो उनके भी आपस में यहाँ पे वॉर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, सीरिया, इज़राइल नीचे से आपका यहाँ पे इस तरफ हो गया, ये सब आपके यहाँ पे क्या है, बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ पे लेबनान के साथ, जो आपको इस पर्टिकुलर मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी आपका यहाँ पे सीरिया ही है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो दो बेसिकली आपके यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जिसके साथ आपका जो लेबनान है वो बॉर्डर शेयर करता है। एक आपका सीरिया हो गया और एक आपका यहाँ पे इज़राइल हो गया। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी तो देखो मेडिटेरियन सी के साथ ये करता ही है, अगर सी पूछ ले तो वो अलग बात है, वरना कंट्री ही ज़्यादातर पूछी जाती है। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जो आपकी लितानी रिवर है जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो जा रही है, ठीक है, ये आपको जो दिख रही है, तो इसको बेसिकली एक तरीके से ना सिक्योरिटी बफर की तरह यहाँ पे बना दिया गया है। इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के टाइम पे। आपको यहाँ पे पता होगा कि ये पर्टिकुलर जो भी आपके देखो, आप आगे जाके यहाँ पे होना क्या है मेजरली, कि जिस भी कंट्री से कोई भी रिवर आ रही है ना किसी दूसरे कंट्री में, तो अब पानी की वजह से आपको अब देखने को मिलेगा कि लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और ईरान में भी बीच में अभी हाल-फिलहाल में कुछ वो आपका हुआ था सिनेरियो, है ना? तो वो भी पानी की वजह से हुआ था। फिर अफ़गानिस्तान आपका पाकिस्तान में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिली थी। फिर इंडिया और पाकिस्तान में भी आपको अभी जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी आपको इस वजह से देखने को मिली थी। और बांग्लादेश के साथ भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि आगे जाके जो मेजर जो लड़ाई है वो बेसिकली पानी वाली ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से देश आपस में लड़ेंगे। तो उसमें से ही आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इसको एक तरीके से यूज़ किया जाता है रीजनल वाटर पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे रिवर है इसको ही पॉलिटिक्स के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो बस वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इतना बस याद रखना है कि ये लेबनान में आपकी फ़्लो होती है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे डिएगो गार्सिया। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो याद रखना ये आपका एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, और ये आपकी एक यूके यूएस की टेरिटरी है। ठीक है, और ये आपका एक कोरल एटॉल है, जो आपको यहाँ पे पता है, पिछली बार मैंने बता दिया। एटॉल आपका एक रिंग स्ट्रक्चर का बेसिकली कोरल रीफ आपका होता है, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका भी न्यूज़ में अभी प्रेजेंट में क्यों आया है, क्योंकि अभी ईरान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था मिसाइल्स वगैरह से। ठीक है, तो ईरान ने इसके ऊपर क्या कर दिया था, यहाँ पे अटैक वगैरह यहाँ पे कर दिया था मिसाइल्स वगैरह से, तो इसलिए यहाँ पे ये अभी वापस से यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का आपका यहाँ पे क्या है, मिलिट्री बेस है बस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला आपके पास है यहाँ पे रास लफन, जो आपका है कतर का। अब ये आपका एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट भी है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का, एलपीजी, सॉरी एलएनजी, ठीक है, नेचुरल गैस जो आपकी है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यहाँ पे जो पोर्ट सिटी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है वो आपकी यहाँ पे यही है, रास लफन। और ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे भी अटैक्स वगैरह हुए हैं। ईरान की साइड पे भी अटैक हुए हैं, और कतर की साइड वाली जो आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे भी अटैक हुए हैं। ठीक, इसकी वजह से आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही थी यहाँ पे सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए वगैरह, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिली थी। फिर आपको ऊर्जा सुरक्षा नाम का आपको मिशन देखने को मिला इंडिया का, जहाँ पे हम एलपीजी सिलेंडर्स, मतलब आपके एलपीजी टैंकर्स को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रोटेक्ट करके इंडियन नेवी हमारी यहाँ पे लेके आ रही थी, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसकी वजह से आपको ये लोकेशन भी यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है। ठीक, तो ये कतर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सब क्या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट 1/5 जो आपका ग्लोबल सप्लाई है एलएनजी का, वो आपका इसी अकेले लोकेशन से आता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। फिर हम आगे बात करते हैं, तो अगला आपके पास अब दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक आपकी है दीनदयाल पोर्ट, ठीक, जो कि आपका कांडला पोर्ट जिसको हम पहले बोला बोला करते थे, तो ये आपका कांडला में बेसिकली पड़ता है, इसलिए पहले इसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, पर प्रेजेंट में इसका नाम है यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट। ठीक, ये आपका एक मेजर ट्रेडिंग हब है यहाँ पे, ये आपका गुजरात में पड़ता है। लॉजिस्टिक बेसिस पे आपका सबसे बड़ा, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये पोर्ट है। ठीक, बस इतना याद रखना। फिर वारकला जो आपका केरला में अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूएन ने 20 सिटीज़ को यहाँ पे ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव में जोड़ा है। ठीक है, उसमें से एक आपकी इंडियन सिटी है जिसका नाम है यहाँ पे वारकला, जो कि आपका केरला में है। ठीक, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अलावा आपकी कौन कौन सी सिटीज़ है, अगर मान लो ऐसा कुछ पूछा जाता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी ये सारी सिटीज़। ठीक है, अफ्रीका में ये सारी हैं, एशिया में ये सब हो गई, यूरोप में, और फिर अमेरिका में। ठीक है, अमेरिकाज़ लिखा है, मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप एशिया में जाओगे तो एशिया में आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही आपको सिटी दिखेगी जो इंडिया की है, वो है यहाँ पे वारकला। बाकी अगर आप देखो तो चाइना की आपकी हो गई यहाँ पे, देखो सान्या आपकी हो गई, हांगझाऊ है यहाँ पे, सुजाऊ है, ठीक है। श्रीलंका की भी आपकी यहाँ पे एक ही है, वो है यहाँ पे देहीवाला, ठीक है। तो ये सब आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी इंडिया का बस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देख लेना कि अफ्रीका से कितनी है टोटल, एशिया से कितनी है, यूरोप से कितनी है, बस टोटल ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना। तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया इससे रिलेटेड। फिर अगला अगला हम चलते हैं, तो अगला आपके पास है यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि आपका कोलकाता का पोर्ट है। अब ये बेसिकली आपका न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है यहाँ पे इंडिया का पहला फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क हैंडलिंग टर्मिनल, ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि ये आपका एक लौता मेजर रिवराइन पोर्ट है। तो ये भी पॉइंट क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो। और ये आपका इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है यहाँ पे पहला ऑटोमेटेड ड्राई बल्क हैंडलिंग टर्मिनल को पोर्ट में, ठीक है, पोर्ट के अंदर। तो इसकी वजह से बस आपका यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है। इतना याद रखना, लोकेशन पता होनी चाहिए, वो है कोलकाता और इंडिया का एक लौता मेजर रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। मेजर आपको पता होंगे, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उन सब के नाम ज़रूर देख लेना। और माइनर में तो ऐसा पूछता नहीं है, पर मेजर ही ज़्यादातर पूछेगा। तो उस मेजर वाली लिस्ट में आपका एक लौता रिवराइन पोर्ट है आपका यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन सब चीज़ों को यहाँ पे याद रखना। फिर आगे आप देखोगे अगला आपका आ जाता है यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व। इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। क्यों स्टार मार्क कर लो? क्योंकि ये पहला टाइगर रिजर्व यहाँ पे बेसिकली बना है जिसने अपना खुद का एक मैस्कॉट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। मैस्कॉट इसने यहाँ पे दिया है जिसका नाम है यहाँ पे भूर सिंह का बारासिंगा, ठीक है, भूर सिंह द बारासिंगा, ठीक। तो मैस्कॉट की वजह से यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। और ये पहला आपका यहाँ पे एक ऐसा टाइगर रिजर्व बेसिकली यहाँ पे बना है और ये आपका एमपी में पड़ता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे याद रखना क्योंकि ये बेसिकली काम कर रहा है कंजर्व करने का बारासिंगा को, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्वाम्प डियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे हिंदी इंग्लिश से भी मैचिंग वगैरह दिख जाए, तो ये भी नाम यहाँ पे ज़रूर याद रखना। तो देखो 3-4 चीज़ें हो गई। पहला आपको पता होना चाहिए कि कान्हा टाइगर रिज़र्व आपका कहाँ पे है, तो एमपी में है। किसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आया है, तो ये बेसिकली जो ये अपना प्रोग्राम चला रहे हैं कंजर्वेशन करने का बारासिंगा को, उसके लिए इन्होंने अभी मैस्कॉट इन्होंने यहाँ पे हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया ऑफिशियली ऐसा, और ऐसा करने वाला है, ये पहला टाइगर रिज़र्व बना है। और मैस्कॉट का नाम क्या है, ये आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा जिसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा, ठीक है। और फिर इंग्लिश में यहाँ पे नाम ज़रूर देख लेना जिसका नाम है यहाँ पे स्वॉम्प डियर। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे दीपोर झील, जो कि आपको असम में देखने को मिलेगी। और ये आपका एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, साथ ही साथ में रामसर साइट भी है जो आपकी अभी न्यूज़ में रही है इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन की वजह से। और यहाँ पे याद रखना ये एक आपका ऑक्सबो लेक है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा की वजह से फॉर्म हुई है, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लो। तो देखो 3-4 ही चीज़ें हैं जो हर एक में आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपका पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर लेक है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, ब्रह्मपुत्रा की वजह से फॉर्म हुई है, ऑक्सबो लेक की शेप में है, बेसिकली ऑक्सबो की शेप में है, और एक रामसर साइट भी है। बस इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट बस इतना हो जाएगा, ठीक है। और लोकेशन तो आपको है ही, वो 5 चीज़ें मिला लो तो असम में आपकी लोकेशन है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे भावा सागरा रेफरल सेंटर, जो आपको पड़ेगा देखने को मिलेगा यहाँ पे कोची में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेशनल रेपोजिटरी फॉर डीप सी फौना अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है कि नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। बस इतना याद रखो, कोची में आपको दिखेगा एक इससे रिलेटेड एक सेंटर हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, जिसका नाम आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे एक और वॉल्केनो, जो कि आपका है यहाँ पे इथियोपिया का। इसका नाम है यहाँ पे हेलीगोब वॉल्केनो, ठीक है। और ये आपका अफार डिप्रेशन में आपको देखने को मिलेगा। इरप्ट आपका हुआ है लगभग 10,000 साल के बाद, तो इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बस यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो वॉल्केनो वाला टॉपिक आपको ज़रूर लग रहा है यहाँ पे कि पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थी और इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ थी, वो हमने यहाँ पे इस वीडियो के साथ कवर कर ली। बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो वो आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ वगैरह ले सकते हो। बाकी कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।